ये था ना। किसका किसका मैंने हरीश का सॉरी हर्षित का देखा था जो भेजा था। ये सर मैंने आपको दोनों टाइप की क्वेरी भेजी थी, सिंगल क्वेरी और यूजिंग सीटीईवी। देखता हूँ यार। तो लेट्स कंज्यूम। नाउ चलो हर्षित का देख लेते हैं पहले। गाइस, ये था क्वेश्चन कि राइट ए क्वेरी टू शो द कंसेक्यूटिवली ऑक्युपाइड सीट्स बाय मेल जेंडर। तो उसमें था 128, 129, 130। ये तीन ही था। अगर आप चेक करोगे इसमें तो और तीन लोगों का कंसेक्यूटिव सीट है। 1 to 1, 1 to 3, 1 to 4, देन 1 to 5, 1 to 6, 1 to 7, देन 1 to 8, 1 to 9, 130। तो आंसर होगा 1 to 8, 1 to 9, 130। जो थ्री कंसेक्यूटिव मेल है वही आंसर निकाल दो। आपने किया? बुझाओ, कोई दिखाओ। खुद से किया? अरे बड़ा है। यूनियन क्यों किया? सर वो ना तीन की वो खा रहे थे तीनों, जो मैंने ये लगाया मैं सोचा था। चलो कर दिया मैंने इसको। मैं बताता हूँ कैसे करना है, देखो। माइनस, ठीक है। हाँ, लॉगिन है। चलो करते हैं इसको। गाइस बहुत ही सिंपल। सिलेक्ट फ्रॉम। मैं अगर करता कैसे करता समझ लो पहले। क्या था? मूवी। यही था। ठीक है। और मैं स्टार लिख देता हूँ यहाँ पे। और मैंने लिख दिया विथ प्लस स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। विथ T1 एज। ठीक है। ये मेरा एक टेबल बन गया। तीन सीट चाहिए तो तीन टेबल बनाऊंगा। कॉमा T2 एज। सेम तरीके से सिलेक्ट फ्रॉम मूवी। क्या देखना था? सारा चीज। दो टेबल बन गया। अब तीसरा टेबल बनाना है। तो इसको कॉमा देंगे यहाँ पे और लिखेंगे T3 एज सिलेक्ट फ्रॉम मूवी। और यहाँ पे स्टार दे देते हैं। अब अगर आप देखोगे मेरा तीन टेबल बना हुआ, राइट। एक T1 है, एक T2 है और एक T3 है। सेम टेबल तीन टेबल में मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब तीन टेबल में से मुझे मेल 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 तीनों कंसेक्यूटिव सीट में चाहिए। बन गया। अब मैं ज्वाइन करूंगा पहले इस टेबल के साथ इसका, और टू टू के साथ इसका करूंगा ज्वाइन। क्लियर है? कैसे करेंगे? सिलेक्ट फ्रॉम T1। ठीक है। मैंने कर दिया ज्वाइन। किसको? T2 को। ठीक है। मुझे देखना क्या है बाद में लिखेंगे। और मैं लिख देता हूं यहाँ पे मुझे कॉमन क्या है। T1 डॉट सीट नंबर इक्वल टू T2 डॉट सीट नंबर। और इसको -1 कर दें। -1 मीन्स किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमने तीन टेबल बनाया। तो अब आप ज्वाइन करो, मैं उसको बता रहा हूं कि आप 1 to 1 जो मेल है इसके आगे का चेक करो।
जहां पे आप मेल चेक करो ना, ये वो एक एक आगे का चेक करो, आप प्लस भी कर सकते हो। मतलब यहां से अगर स्टार्ट करें फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा कि मेल है या नहीं। ठीक है, मैंने बोला -1 कर दो, जहां पे आप ये T2 और T1 जो सीट नंबर जब मैच करेगा, मतलब ये वाला जब इसके 1 to 8, T1 का 1 to 8 और T2 का 1 to 8 जब मैच करे, वो -1 कर दो। मतलब मैच करने के बाद एक ऊपर ले ले, क्योंकि मुझे ऊपर का चाहिए था, मतलब 3 कंजिक्यूटिव चाहिए, इसलिए मैंने -1। ठीक है, अब और मुझे जेंडर मेल भी चाहिए था, करेक्ट, जेंडर मेल भी चाहिए था, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड T1 डॉट जेंडर इक्वल टू T2 डॉट जेंडर। ठीक है, लिख दिया। अब मेरा T1 के साथ T2 ज्वाइन कर दिया, अब बचा कौन सा है? T3। T3 बचा है ना, तो मैं यहां पे आऊंगा, इसके साथ ही यहां पे मैं कर दूंगा ज्वाइन T3। ठीक है, इस पे ऑन T2 के साथ T3 का कर रहा हूं, तो T2 का सीट नंबर इक्वल टू T3 का सीट नंबर, और एक पीछे चले जाओ। ठीक है, T1 का T2 जब चेक करेंगे तो T2 का एक पीछे चले जाओ, T2 T3 का जब चेक करेंगे तो T3 का एक पीछे चले जाओ। ठीक है, मतलब आगे बैक जाना, इसीलिए लिख दिया। और यहाँ पे मैंने दोबारा ये किया है कि मेरा T2 डॉट जेंडर इक्वल टू T3 डॉट जेंडर सेम होना चाहिए। अब मुझे देखना क्या है? मुझे देखना है T1 से सब, कॉमा T2 से सब, कॉमा T3 से सब, और यहाँ पे वायर कंडीशन दूंगा जहां पे मेरा T1 का जो जेंडर है वो भी मेल होना चाहिए, एम, एंड T2 का भी मेल होना चाहिए। सर फिर हमने ऊपर एंड के लगा के जेंडर इक्वल टू पे डाला। वो कॉमन लेने के लिए, अब नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, बट मैं चाहता हूँ मैच कर लो। अब T3 डॉट जेंडर इक्वल टू मेल, लेकिन इस पे ना कभी कभार करेक्ट आंसर नहीं आता है। अगर आप देखोगे, मैं रन करूंगा अभी, शायद ये आ जाएगा। देखो आ रहा है 128 129 130 आ गया। लेकिन ये ना कभी कभार गलत भी दे सकता है, क्योंकि हमने सीक्वल को ये नहीं बताया कि मुझे सीट कैपेसिटी मेरा 3333 है। समझ रहे हो? मैंने सीक्वल को एक बार भी ये नहीं बताया कि जो मेरा सीट कैपेसिटी है वो तीन तीन लोगों का है। सीक्वल को तो नहीं पता। तब हम क्या करेंगे, इसमें T1 से मेरा टेबल स्टार्ट हो रहा है, मैं बोलूंगा एंड T1 डॉट क्या, सीट नंबर, मॉड्यूल 3 का सीट है, इज इक्वल टू 1। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है जो मेरा सीट नंबर होगा, सीट 1, 3 में बताया हूँ, रिमाइंडर आएगा इस पे। मतलब जो भी मेरा सीट नंबर है उसको 3 से डिवाइड करो, पहला वाला, पहला वाला। मतलब अगर पहला मेरा सीट नंबर 1 to 1 है, इसको डिवाइड करेगा 3 से, और परसेंटेज मतलब रिमाइंडर, तो 3 से अगर डिवाइड करेगा क्या होगा? 3 4 जा 12, रिमाइंडर कितना आ गया? 1। मैंने वही दिया है यहाँ पे कि अगर T1 के सीट नंबर मॉड्यूल 3 के 1 आए, तो आप काउंट करना स्टार्ट करो। जब वो 1 का चेक करेगा, 1 to 1 के साथ जब चेक किया 1 आ गया, अब 1 के बाद से एक एक करके चेक करेगा 3 कॉलम, क्योंकि मैंने उसको बता दिया मेरा 3 सीट कैपेसिटी, वो रिमाइंडर चेक करके 1 होना चाहिए। 1 मिल गया उसको, वो एक नंबर सीट है, वो भी मैच करेगा। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ना, अब एक सीक्वल को भी पता है कि मेरा 3 कंसेक्यूटिव सीट नहीं आया, नहीं आया। अच्छा, माय बैड। कुछ गड़बड़ किया है क्या? दो इक्वल टू हम्म, दो इक्वल टू चल नहीं आ रहा है, क्योंकि कंसेक्यूटिव ना एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए नहीं ले रहा। अगर 2 होता तो आ जाता। अगर आप घर पे जाके ना ट्राई करना है कि 3 कंसेक्यूटिव सीट, पहले 1 to 1 1 to 3 1 to 4 देना है,
देन 1 to 5, 1 to 6 और 1 to 8, फिर अगर नीचे तीनों मिला तब ये काम आ जाएगा। अभी के लिए एक ही है ना, इसलिए वो मैच नहीं, मैच खुद से कर देता है यहाँ से। पर आइडियली ऐसा लिखना होता है सीक्वल पे। अब ये मैं कर क्या रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि 3 टेबल बनाओ। 3 टेबल बनाने के बाद अब T1 के साथ T2 का जोड़ो। किस पे? सीट नंबर पे। जब जोड़ोगे T1 का इक्वल टू सीट T2 का, जब सीट नंबर वो चेक करेगा ना, तो उसको मैंने बोला कि आप एक आगे आगे का भी ले लो, तो उसने एक आगे चला जाएगा, क्योंकि मैं 3 कंसेक्यूटिव देख रहा हूँ। जब एक आगे चेक करेगा, फिर T3 के साथ T2 एक आगे चेक करेगा और T3 का आएगा। देखो 3 टेबल है, मैंने एक टेबल को 3 टेबल में डिवाइड कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया। T1, T2, T3 आ गया। अब मैंने बोला कि मेरा तीनों टेबल में मेल होना चाहिए, 3 कंसेक्यूटिव सीट पे। तो मैंने बोला पहले T1 के साथ T2 को जोड़ो, ज्वाइन लगाओ, और T1 T2 के साथ जो ज्वाइन करके आंसर आएगा, इसके साथ T3 को जोड़ दो, ज्वाइन कर दो। मैंने पहले ज्वाइन ही किया है, बस यहां तक ज्वाइन ही किया है। पर ज्वाइन जब कर रहा हूँ एक कॉमन टेबल में करना पड़ता है, किस पे? सीट नंबर पे। तो मैंने बोला सीट नंबर जो आप ले रहे हो T1 T2 सीट नंबर, उसका एक पीछे का ले लो, मतलब आगे जो है उसका एक -1 कर दो, मतलब आगे चले। T1 T2 जब मैच करेगा एक आगे का ले लेगा, T2 T3 के साथ जब चेक करेगा वो आगे का ले लेगा। और मैंने 3 टेबल लिया है, तो 3 का वो चेक करेंगे कि तीनों मेरा, देखो यहाँ पे मैंने कंडीशन पे दे दिया कि T1 का जेंडर भी मेल होना चाहिए, T2 का भी जेंडर मेल होना चाहिए, और T3 का भी मेल होना चाहिए। तो आगे का लेने से माइनस कर दे। हाँ, अगर आप प्लस कर दोगे तो भी आंसर करेक्ट आएगा। T2 डॉट पर तब वो ऐसे आएगा, 130 पहले आ जाएगा, 129 उसके बाद आएगा, देन 128 आएगा प्लस करने से। पर मुझे तो ऐसे ही देखना था ना, 128, 129, 130, तो इसलिए मैंने माइनस कर दिया। हाँ तो ऐसे ही रहेगा सर, 128 129 ऐसे लगा देंगे ना। ऑन T2 डॉट सीट नंबर इज इक्वल टू T1 डॉट सीट नंबर +1। +1 से भी आंसर आ जाएगा, +1 से भी आंसर आ जाएगा, -1 से भी, मतलब क्या, +1 करोगे तो 130 पहले आ जाएगा। तो इसलिए माइनस से करते हैं, माइनस से करो चाहे प्लस से करो, हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑन के बाद एंड लगा हुआ है इसमें, वो वर्क कर वो आप नहीं लगाना चाहते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने बोला कि जेंडर के पे भी इक्वल करो, T1 जो जेंडर, T2 जो जेंडर, दोनों को इक्वल करो। पूछना चाह रहा हूँ, जैसे ऑन को जो यूनिक टेबल होता है, दोनों टेबल में जो यूनिक होता है उससे हम इक्वल टू करते हैं। उसके बाद आपने एंड लगाया। हाँ, एंड लगा के मैंने जेंडर को भी बोला मैच करो। तो मल्टीपल रो को हम मल्टीपल कॉलम को हम मैच करते हैं ना। हाँ तो इसमें और भी एंड लगा सकते हैं। हाँ और भी हाँ, मैच करने के लिए। नाउ ये अगर क्लियर है तो गाइस एक क्वेश्चन आप लोग अभी करोगे, देन आई विल स्टार्ट यूनियन एंड यूनियन ऑल। क्वेश्चन मेरा बहुत ही सिंपल। अच्छा गाइस, मैंने ना एक चीज आप लोगों को गलत बता दिया था। अच्छा, सो सॉरी फॉर दैट। नल, अगर नल रहा, अगर हमने खुद से नल नहीं डाला और नल वैल्यूज है, वो ज्वाइन पे नहीं आएगा ना, नल पे नल वैल्यू ज्वाइन पे नहीं आता, माय बैड। हाँ उससे ठीक है। नाउ सेकंड थिंग, मेरा जो अभी क्वेश्चन है सिंपल, ये आप लोग करोगे, देन आई विल स्टार्ट यूनियन। राइट अ क्वेरी टू फाइंड आउट, चलो तो बहुत फाइंड आउट द कस्टमर फ्रॉम सेम सिटी। चलो करो उसको। राइट अ क्वेरी टू फाइंड आउट द कस्टमर फ्रॉम सेम सिटी इन order by cities, na customer name, फाइंड आउट city. Write a query to find out the customer from the same city in order by city.
हाँ +1 से भी आ जाएगा। इंटरेस्टिंग है ये, इतना मुझे लग नहीं रहा कि इतना इजी हो। देखने में easy। हम्म। सभी ना चैट पे क्वेश्चन करो। ये वो नहीं है, कभी खरा नहीं। सर मेरा हो गया। भेजो क्वेरी। और मुझे सिटी के साथ देखना है। भेजो हर्षित। भेज दिया। मे भी थोड़ा गलत हो सकता है, आप एक बार चेक करके बता दो। मैं देखता हूँ, 2 मिनट दे दो। ये वाला।
क्या नहीं हुआ क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं आएगा अभी। अरे वो डिस्टिंक्ट का सीन नहीं है यहाँ पे। नहीं हुआ? क्या हुआ? नहीं हुआ? क्या स्कूल का प्रॉब्लम? क्या हुआ? कस्टमर नहीं आएगा, सिटी आएगा। सेम सिटी से सारे कस्टमर आएंगे, उसके बाद और एक सिटी से सारे कस्टमर आ जाएंगे। सेम प्रोग्राम बस। ये सिटी और उसके रो में सारे हाँ बस। कॉलम सिटी रिपीट तो करना है, सेम सिटी और रिपीट नाम तो सिटी रिपीट होना दो। कस्टमर तो मान लो करण एक कस्टमर है जो दिल्ली से है, सेम तरीके से अर्जुन भी सेम कस्टमर है दिल्ली से, मुझे वो ऐसे कस्टमर लिस्ट चाहिए। ज्वाइन का ही है। और सर चेक किया आपने, कुछ गलत है उसमें? हाँ उसमें एक रेगुलेट नहीं है। सारे कस्टमर आ रहा है। एक मतलब मुझे हॉस्टल से कितने कस्टमर है वो चाहिए सर। नहीं, कस्टमर नहीं सिटी, कस्टमर नहीं सिटी। पूरा ठीक है, मतलब यहाँ पे है कि एक कस्टमर एक सिटी होगा वो नाम नहीं चाहिए, अगर एक कस्टमर सेम, हाँ एक ही सिटी यहाँ पे मतलब ना वैसे मतलब सेम सिटी से सारे कस्टमर होने चाहिए, दैट्स इट, सिंपल। प्रैक्टिस नहीं हो रही है। ये क्या आपको क्या लगता है कि सीक्वल बेसिक तो ही पूछेंगे, ये सब चीजें पूछेंगे आपको इंटरव्यू? तो ये लॉजिक बिल्ड होना चाहिए, सिंपल सेल्फ जॉइन का कॉन्सेप्ट है यहाँ। देखो मैं करता हूँ, फैन है इधर, एक बार आ जाओ या मुझे चैट पे भेज दो, मुझे ना बुखार आ अभी छुट्टी दी कल सर। रहा है। कल आया था मैं, सीक्वल होल्ड पे था। देखो मैं क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है, लिख दिया। क्या देखना था मुझे? सिटी, सिटी और कस्टमर देखना है, राइट? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? सिलेक्ट कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉमा सिटी, लिख लिया। ये तो करते हैं, हाँ, ये तो करते हैं। विद T1 एस कर दिया। सेल्फ जॉइन का कॉन्सेप्ट था बस, सिंपल। अब T2 में भी सेम चीज कर सकता हूं मैं, सिलेक्ट सेम, आ गया। ठीक है, इससे क्या आएगा अभी देखो, पहले पहले आंसर देखते क्या आता है। ये आ रहा है कस्टमर आईडी यहाँ से है, ये हेंडरसन से है, ऐसे आ रहा था, राइट? अब क्या मैं इसके साथ इसका ज्वाइन नहीं कर सकता? सिलेक्ट फ्रॉम T1, ज्वाइन करो या ना करो, ठीक है, कॉमा T2 लिख दो। ये इनर जॉइन जैसे ही काम करता है। अब क्या लिखना है? ऑन। अच्छे से देखो कि मेरा T1 के जो कस्टमर आईडी है, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए T2 के कस्टमर आईडी के साथ, क्योंकि एक एक कस्टमर चाहिए, जिसका कस्टमर आईडी वो मतलब वही देखना है ना कस्टमर कितने से है। हो गया? तो कॉमन किस में लेना है? एंड
T1.city इज इक्वल टू T2.city ले लो, सिटी वाइज कॉमन लेना है। देखना क्या है, मुझे देखना है सिलेक्ट के बाद T1.कस्टमर नेम ले लो, कॉमा City. T2 doors. ले लो, Add. फिर मगर इसको मैं रन करूंगा, देखो क्या आता है। बाय द वे, अब क्या करना था, आगे और टेस्टिंग लगा दो। एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पे करना है कि कस्टमर आईडी नॉट क्यों लगाया आपने? कि कस्टमर आईडी T2 के कस्टमर आईडी से तो मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि T2 में भी तो सेम कस्टमर आईडी है ना मेरा, तो वो कस्टमर आईडी दोबारा उठ के नहीं आना चाहिए, एक ही बार चाहिए मुझे। सो T1.कस्टमर नेम, T2.कस्टमर सिटी, ठीक है, वो आना चाहिए था। अब या फिर T2.कस्टमर नेम भी लिख सकते हो आप। अब T2.सिटी जो है, या T1 डॉट सिटी ले लो ना, T1.सिटी। अब इसको करना क्या है, T1.सिटी को ऑर्डर में ले आओ, अब इसको रन कर दो। ये बार बार आ रहा है क्योंकि मैंने T1 ले लिया, इसमें क्या लेना चाहिए था, T1.कस्टमर नेम, और यहाँ पे ले लो T2.सिटी। अब बाकी वाला आप लोग करोगे, मैं नहीं बताऊंगा कि मुझे यूनिक कस्टमर कैसे ला सकता हूँ। लो Distinct customer name. करो, दिखाओ मुझे, इतना तक तो बता दिया, साथ में कस्टमर आईडी भी चाहिए। Sorry. सोचो तो कैसे ला सकते हो, सारा के लिस्ट में है। अब ये पता नहीं। ये बार बार आ रहा है। Customer name ना 2 बार। 2 बार कर लिया। T1.कस्टमर नाम, कस्टमर आईडी यहाँ पे कर दो, कहाँ गया, ठीक है। हाँ इसमें कर दो, एस कस्टमर _1, T2.कस्टमर एस कस्टमर _2। आप इसको मुझे डिस्टिंग पे लाके दिखाओ, तो बस यही देखना हो। अब यूनिक कैसे दिखा सकते हो वो आप लोग करो। कस्टमर को उसको कोई डिफरेंट ना केस हाँ हम्म मैंने बोला था कि कस्टमर आईडी T2 के कस्टमर आईडी के साथ मैच नहीं होना चाहिए, इसलिए आ रहा है कि कस्टमर 1 जब जॉन मोरिया है, कस्टमर 2 उधर मेरिया आ रहा है, जॉन मोरिया कस्टमर 2 में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे दिया था ना कि कस्टमर नॉट इक्वल टू कस्टमर 2 आईडी होना चाहिए, इसलिए ऐसा है। अब इसको डिस्टिंग में आप लोग दिखाओगे, बता दो कैसे डिस्टिंग में आ सकता है, दैट्स योर गेम। अब डिस्टिंग में आप लोगों को दिखाना है, दैट्स इट। सिंपल में अगर वैसे अगर बनाने से क्या मतलब क्लियर आता अब ऐसे बनाओ, नहीं आएगा आंसर की परफेक्टली। है सिंपल है सिलेक्ट सिटी और लिस्ट लगा के वहां पे करते तो सिंपल सेम कस्टमर, मुझे सेम कस्टमर सिटी से देखो, हाँ देखो, सेम कस्टमर से मतलब क्या है तो सेम सिटी से कितने कस्टमर है वो देखना, काउंट ऑफ पेड काउंट नहीं, कस्टमर का नाम कस्टमर नेम और सिटी, पर उस सिटी से कितने कस्टमर है वो सारे देखो। यहाँ पे 2 बार आ रहा है, राइट, बट मैं T2 को यहाँ पे कस्टमर 1 को भी हटा देता हूँ, चलो, तो ऐसे आएगा आंसर। अब आपको यूनिक मुझे दिखाना है, यूनिक के लिए क्या लिख सकते हो वो दिखाओ। कस्टमर 2 क्या है, मेरिया, वो एक्रोन से है। टेड ट्रेविनो एक्रोन से है। फिर आपका क्या है, मैरीबेथ डोना, लेकिन वो 4 टाइम्स आ रहा है, उसको एक टाइम कैसे ला सकते हो आप लोग लिखो। फिर एल्सा टेट, वो एक्रोन से है। ऐसे कस्टमर का नाम चाहिए कि सेम सिटी से कितने कस्टमर। हाँ
लिस्टिंग लगाया ना हमने, आपने यूनिक उठा लिया ना। पर इसने कहा मैक्रोन से नहीं होगा, ऑर्डर बाई करो सिटी को, पता चल जाएगा। हाँ क्यों ग्रुप बाय करना है, लिस्टिंग लगा दो ना। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट बाय यूनियन देन स्टोर प्रोसीजर। क्या एक्रोन का कितना है ना, कम तो नहीं होगा, हाँ लगा देते हैं इसमें। कहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, नहीं इतना इजी नहीं है, वो ऐसा आ जाएगा। आपको ये देखना है कि मेरा T1 के जो कस्टमर आईडी है T2 से मैच ना हो, वो भी तो देखना है ना। गाइस ऐसा आएगा देखो, समझ में आया ये, डिस्टिंग लगाना है ना, डिस्टिंग कैसे लगाएंगे फिर ये। चलिए लो, कर तो दिया 11,23,415 कितना है, 11 नहीं नहीं 3481 आएंगे। ये समझ में आया कैसे किया मैंने, रिपीट कर, कर दिया सर आप? हाँ अच्छा आपने डिस्टिंग यहीं लगा दिया, बस डिस्टिंग लगाना था। मैंने T2 में लगा दिया डिस्टिंग ऊपर, T2 में तो लगा, ऊपर लगा दिया, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे लगा, वो उससे फिर वो 11 लाख रुपए। हाँ इसमें लगाओ, पूरा बन गया उसके बाद इसको T2, जो जब आंसर दिखा रहा हूँ उससे पहले डिस्टिंग लगाओ, आगे आंसर। देखो मुझे ये देखना है कि मेरे कस्टमर जो है सेम सिटी से कितने कस्टमर है। तो अगर आप सेम सिटी से मतलब कस्टमर नेम और सिटी लिख भी दो, वेयर सिटी इक्वल टू दिस, तो वो ना एक्यूरेट आंसर नहीं देगा। तो मैंने क्या किया, मैंने दो टेबल बनाया, सेम कस्टमर आईडी कस्टमर नेम और सिटी को लेके पहले एक टेबल बना दिया, और कस्टमर आईडी कस्टमर नेम सिटी को लेके दो टेबल बना दिया। अब मैंने दोनों टेबल को ज्वाइन करके ये बोला कि T1 पे जो कस्टमर आईडी है वो T2 के कस्टमर आईडी के साथ मैच नहीं करना चाहिए, तो मतलब कॉमन हट जाए। T1 पे जो कॉमन था T2 में जो कॉमन था वो हट गया, तो T1 के साथ आईडी मैच नहीं होना चाहिए, जो मैच नहीं होगा वही आएंगे, तो यूनिक ही आएंगे सारे। यूनिक आ गया, लेकिन एक नाम 2 बार आ रहा था 3 बार, इसके लिए मैंने बस डिस्टिंग लगा दी जैसे। सर जो मैच हो रहा उसके लिए क्या उसका रिजल्ट उसमें आ रहा है नहीं, तो वो भी तो मैच मैंने कस्टमर सिटी को मैच करवाया कि सिटी मैच करो, कि T1 के जो कस्टमर, देखो आप एक कस्टमर हो, मैं एक कस्टमर हूं, मैं हम दोनों सेम टेबल में बैठे हो, आप दिल्ली से हो मैं भी दिल्ली से हूं, ठीक है, सेम तरीके से अर्जुन भी दिल्ली से ही है, कस्टमर 3 है, या गुड़गांव से। मैं देखना चाह रहा हूँ कि सेम सिटी से हम 2 कस्टमर है और अर्जुन अलग सिटी से, गुड़गांव से, वो कैसे निकालता। तो मैंने क्या किया, तीनों को लेके एक टेबल बनाया, फिर तीनों को लेकर और एक टेबल बना दिया, इस सेट का टेबल बना। अब हमने बोला कि जब इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर, लेकिन याद रखना आप तो इस टेबल में भी चले गए ना, तो ये आपका आईडी और ये आईडी मैच नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, सिटी मैच करो, ये दोनों मैच मत करो, क्योंकि मैंने नॉट इक्वल टू दे दिया, तो नॉट इक्वल टू में मैच नहीं करने के लिए नॉट इक्वल टू देते। हाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि टेबल सेम ही है, टेबल सेम ही है तो कस्टमर आईडी तो सेम ही होगा, पर सेमी टेबल को T1 में भी रखें और T2 में भी सेमी टेबल रखें। सर वो ऐसा होता है जो इसमें आ रहा है फिर वो उसमें नहीं है। हाँ ये होता है। हाँ, जो इसमें आपका आ रहा है उसमें नहीं आना चाहिए। एक एक मैंने ना लास्ट टाइम ने एक क्वेश्चन दिया था सबको, इंटरव्यू में पूछा था कि 1 2 3 4 और 3 4 5 6, मुझे आंसर चाहिए 1 2 5 6, क्या जो इस टेबल में उस टेबल में मैच ना करे। तो इसमें 4 आ रहा था, उसमें भी 4 आ रहा था, लेकिन 4 को एक ही बार लिया उसने, 1 2 5 4 को नहीं लिया। पर मैंने बोला सिटी को मैच करो, कि अगर मेरे इस टेबल में इस कस्टमर का सिटी इक्वल टू वो है तो ही दिखाओ, अगर मैं ये ना लिखूं तो देखो क्या, इसको चलो मैं वो कर देता
देखो कैसे आ रहा है। हाँ, सही है। नहीं 3574 ज्यादा काउंट आ रहा है, एक्चुअल काउंट ये नहीं है, ज्यादा काउंट आ रहा है, एक्चुअल काउंट ये नहीं है। एक्चुअल काउंट आपका होगा जब ये कस्टमर आईडी यहाँ के T1 के कस्टमर आईडी T2 के कस्टमर आईडी के साथ मैच नहीं करोगे, वही वाला ले लो और सिटी से मैच करो, तब जाके आपका करेक्ट आंसर आए। अब देखो कितना आ रहा था, 3574, ये मेरा एक्यूरेट वैल्यू है, 3481 देख लेना घर पे जाके सर्च करके। जब किसी पहले वाले में तो सूटे की डेटा आया है ना। तो हाँ डुप्लीकेट आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने इधर भी जो टेबल में इधर भी है वो भी ले रहा है वो, कहीं ना कहीं तो गलत है। इसीलिए मैंने बोला कि आईडी मैच ना करो, बाकी सिटी से मैच करके ले लो, साफ है, पर आईडी मैच मत करो, इसीलिए बोला। ठीक है, नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन। ठीक है, यूनियन क्या होता है गाइस, मैं बता देना एक बार। हाँ हर्षित ठीक है, हाँ ठीक है, करेक्ट है हर्षित। अब पेन खोल लेता हूँ यहाँ पे। अब यूनियन मतलब होता है, रुको, अब मेरे पास आईडी एक टेबल है और नेम एक टेबल है। आप स्कूल में हो या फिर स्कूल के डेटाबेस देख रहे हो, ये 2024 का है, 2023 का है। जब स्टूडेंट एक्चुअली यूनियन काम कर रहा है अपेंड का, मतलब यहाँ पे मान लो 121 आईडी है, 122 है, 123 है, 3 आईडी है। ठीक है, समझो इसको, ये 2023 में इतने स्टूडेंट थे, 2024 में ये स्टूडेंट तो थे ही, साथ में और भी कुछ स्टूडेंट ऐड हुए हैं 2024 में। अब मैं चाहता हूं वो 2022 और 24 फाइल मिला के मेरा इसके नीचे अपेंड हो जाए। 2024 में फाइल में मेरा आ गया था 124, 125, 126। मैं चाहता हूं इसके नीचे ये आ जाए 124, 125, 126, ये आ जाए। दिस इज कॉल्ड अपेंड, यूनियन और यूनियन ऑल। सो नाउ, लेकिन यूनियन और यूनियन ऑल करने के लिए आपका आईडी और नेम दोनों सेम कॉलम होने चाहिए, दोनों के डेटा टाइप सेम होने चाहिए, तब भी यूनियन होगा, वरना नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो हम एलियास यूज करके कर सकते हैं, पर आइडियली एज पर सीक्वल अगर आप यूनियन पे सेम डेटाबेस है, मतलब सेम टेबल है, सेम डेटा टाइप है, तो ही यूनियन होगा, सेम कॉलम है, वरना नहीं होगा। डेटा टाइप कैसे होगा? डेटा टाइप, नेम का क्या डेटा टाइप है, आईडी का क्या डेटा टाइप है। तो पहले से अगर एलियास ने इंस्टॉल कर दिया हाँ नाम। ठीक है, ये करना था, दैट इज कॉल्ड यूनियन। अब इसको करेंगे कैसे, देखो फॉर एन एग्जाम्पल एक्सेल में समझा देता हूँ। ये मेरा 121 है, 122 है, ठीक है, और एक दूसरा टेबल है यहाँ पे जिसमें है आपका 123, 124। मुझे इसको यहाँ पे लाना है, 123, 124, ये काम करता है यूनियन। क्लियर है। अब यूनियन करते हैं, कैसे लिखते हैं यूनियन, फॉर एन एग्जाम्पल टेबल ले लेता हूँ ना, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, देख लेते हैं इसमें क्या है। एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, ठीक है, इधर एम्प्लॉय 1 है, एम्प्लॉय 2 है। अब मैं चाहता हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इसके नीचे मेरे एम्प्लॉय 2 के सारे अपेंड हो जाए, लेकिन सब नहीं, ओनली एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी, दैट्स इट। डेटा टाइप सेम ही है, तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, सिलेक्ट फ्रॉम, ये होगा मेरा EMP1। ठीक है, मुझे देखना क्या है, मुझे देखना है EMP आईडी, मुझे देखना है EMP नेम, और मुझे चाहिए EMP सैलरी। ठीक है, अब EMP2 भी एक टेबल है, बस इससे आगे यूनियन लग दो। यूनियन मीन्स, यूनियन और यूनियन में डिफरेंस ही है। यूनियन अगर तीनों नाम कॉमन रहा तो एक ही बार लेगा, मतलब
सर आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है? अभी आ रही है? देखो, ये मेरा एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, ठीक है। अगर मेरा दूसरा टेबल में भी ये सेम नाम है, मान लो यहाँ पे दूसरा टेबल है और इसमें 1 to 1 नहीं है, ऐसा नाम है, यूनियन क्या करेगा, इसके साथ यहाँ पे चेक करेगा। पहले चेक किया 1 to 1 सही है, करण, फिर करण सही है, फिर सैलरी, सैलरी सही है, फिर वो एक ही बार लेगा 1 to 1, देन करण अपेंड जब करेगा एक ही बार करेगा और 1000। अगर इसके जगह पे मान लो करण का सैलरी 2000 होता तो दो बार आता, एक बार 1000 के लिए आता, फिर 2000, क्योंकि तीनों कॉलम सेम नहीं है, तीनों वैल्यू सेम नहीं है। यूनियन पे कॉमन देखते हैं और यूनियन ऑल पे कोई कॉमन नंबर नहीं है। अगर ये 1000 यहाँ पे दोबारा आ रहा है, वो दोबारा 1000 नीचे भी आएगा। मतलब 1000 यूनियन में क्या होगा, यहाँ पे भी है इस टेबल में भी है, तो एक बार आएगा, सेम अगर है सब कुछ। यूनियन ऑल में क्या है, ये भी आएगा साथ में, ये भी नीचे आएगा। हाँ, कोई यूनियन, कोई आपका यूनिक पिनिक नहीं देखता है। जितने भी हाँ, काउंट क्या है, दोनों रिकॉर्ड्स का कॉलम लेंगे, यूनियन ऑल। अगर सेम रहा तो, चाहे सेम रहा चाहे सेम नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूनियन कॉमन लेता है, अगर कॉमन नहीं है तो ले लेगा, इवन एक वर्ड भी अगर डिफरेंस हो तो ले लेगा। ज्वाइन में क्या होता है, 1 to 1 आईडी का मैच है, बाकी अगर मैच भी ना करे तो भी ले लेता है, पर इसमें तीनों कॉलम मैच करने हैं मुझे, तो एक ही बार आएगा, दैट इज यूनियन। क्लियर है? अब मैंने बोला सेम कॉलम नहीं होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। हाँ, सब कुछ सेम होना चाहिए। हाँ, अगर नंबर सेम नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर नंबर मान लो, हाँ, अगर मान लो यहाँ पे ऐसे रहता कि ये मान लो ट्रांजेक्शन आईडी है 234, ठीक है, और ये ट्रांजेक्शन आईडी है 235, तो ये अलग अलग लेता यहां तक। अगर मैं बोल दूं कि इसको छोड़ दो, सिलेक्ट के बाद ये ना लिखूं और सिलेक्ट के बाद ये ना लिखूं, तो एक ही बार आएगा। अब इसको मैं अगर कर रहा हूँ सिलेक्ट एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी फॉर्म, अब यूनियन कर देता हूँ। पहले यूनियन से क्या आता है देखता हूँ, किसका करना है, सिलेक्ट फ्रॉम EMP2। क्या लेना है, सेम EMP आईडी, EMP नेम और EMP सैलरी ले लिया। अब देखो, इसको जैसे ही मैं रन करूंगा ये कॉमन लेगा। देखो, अपूर्वा 3000, लेकिन 1 to 1 आईडी देखो कॉमन है, पर ये नाम अलग सा ना, करण है, इसलिए आ गया। 1 to 3 अभिजीत है, 2000 है। 1 to 5 अमित है, 5000 है, ये भी आ गया। और यूनियन ऑल पे क्या आएगा, देखो जैसे ही मैं यूनियन ऑल कर दूंगा तो सारे आ जाएंगे। अगर देखोगे करण यहाँ पे भी आ रहा है 1000 पे, यहाँ पे भी 1000 पे आ रहा है, कर अभिजीत यहाँ पे भी आ रहा है, अभिजीत यहाँ पे भी आ रहा है। दैट इज द डिफरेंस ऑफ यूनियन एंड यूनियन, और कुछ नहीं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, किसी स्कूल में हो, जो पुराना स्टूडेंट है उसको आप नहीं लोगे क्या? फिर मान लो इस ईयर में आके उसका फीस चेंज हो गया है, तो यूनियन ऑल ही तो करोगे ना उसको। अगर लास्ट टाइम वो 3000 दे रहा था, इस साल में आके वो 4000 दे रहा है, नाम तो चाहिए, तब अब यूनियन ऑल करोगे। क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप ये लोग करोगे अभी। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ सब लोग करें। चलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, राइट है, बंद कर दिया। राइट अ क्वेरी टू फाइंड आउट द lowest city name in lengthwise and highest city name lengthwise. I want to see one city. I want to see one city lengthwise, मतलब कैरेक्टर वाइज। जैसे ओहायो सबसे छोटा है, सबसे बड़ा कौन सा सिटी है, उसे आना चाहिए वो। आई वांट टू सी ओनली वन वैल्यू, ओनली वन वैल्यू फॉर लोएस्ट एंड हाईएस्ट। ठीक है, मैं भेज देता हूँ चैट पे।
ये भी गाइस इंटरव्यू क्वेश्चन है। सोचो क्या होगा, आपको करो करो। तो मतलब हमें सिर्फ एक ही चाहिए, दो ही सिटी चाहिए। दो ही सीरीज है, जो लोएस्ट है और हाईएस्ट है, साथ में उनका लेंथ। अगर हमें अल्फाबेट वाइज करना तो कैसे करेंगे? जैसे 4 हमें है ना? ओके, टफ है क्या? कुछ करके रेडी कमांड इसको सिमिलर को पेस्ट कर देते हैं और कुछ पेस्ट ये तो आ गया देख बड़ा छोटा। ओके, इसको एक में दिखा दो। आगे बड़ा छोटा भी आपको एक बिलियन कर दो एक में सिंटेक्स सही है। हाँ हाँ, मेरी यूनियन तो ये रूल ओ इसमें क्या बोलोगे, क्या दिखाना चाह रहे हैं? यूनिवर्सिटी वाली इसकी नाम लिखा है नहीं हुआ क्या? ओके, कमाल से कर इसको फिर सीपी से करोगे क्या? फिर इसमें यूनियन यूज करना है, ये बताओ। खुद से करो, मुझे क्या पता, ट्राई तो करो। बिना यूनियन करे तो निकाल दिया। अब यूनियन करना है बिना यूनियन का आ गया। सर। सबसे छोटी सिटी आ गई, सबसे बड़ी आ गई। हाँ, ये तो नीचे आया है। अच्छा, ये तो मैं सीख लिया था। ठीक है, एक साथ करना है दोनों को। कमाल से अच्छे से। Web is1 canvas full price format local one
T1, 2, इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए। चलो मैं कर देता हूँ, दिखाओ कौन सा है। कैरेक्टर दिखाओ, लैंग दिखाओ, ऐसे कैसे मैं बता दूं। कितने वर्ड्स के है वो दिखाओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं दीपक, ऐसे नहीं। अर्जुन क्या वो नहीं कर रहे हो। करता हूँ देख। सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है। क्या देखना था मुझे, सिटी, और क्या देखना था, लेंथ। अगर ये मैं इसको रन करूं, आ गया। मुझे देखना है सबसे छोटा वाला, ऑर्डर बाई लेंथ ऑफ सिटी असेंडिंग। और मुझे देखना कितना था, एक, टॉप वन। इसमें क्या आएगा, टॉप वन आ गया, लोडिंग, ठीक है। कितना, 4 टोटल लेंथ का। अब मैं यहाँ पे ये भी देख सकता हूँ, सेम चीज लिख के ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसको मैंने डिसेंडिंग कर दी, ठीक है। इसको रन कर देता हूँ। कितना है, सेंट पीटर्सबर्ग 16 आ गया। अब मुझे अपेंड करना है, 70 इसके साथ इसके अपेंड करना है, यूनियन। अब यूनियन जब मैं करूंगा ये रन नहीं होगा, क्योंकि इनकरेक्ट सिंटेक्स नहीं यार, क्योंकि मैंने लेंथ यूज किया इसलिए नहीं हो। इसी को सी में स्टोर कर दूं विद T1, नहीं यूनियन यूज नहीं होता है, क्योंकि आप अगर टॉप वन इसका देख रहे हो, टॉप वन यहाँ पे जब देख रहे हो तो मैच नहीं कर रहा है यहाँ, तो प्रॉब्लम हो जाएगा इसमें। और इसमें फंक्शन जब यूज करो तो नहीं होता। मैंने लिख दिया। अब मैं सिलेक्ट फ्रॉम T1 कर दूं और स्टार कर देता हूँ, ठीक है। लो, आ गया। यही करना था, इतना इजी। ऐसा नहीं होंगे, ऐसे मतलब सब क्वेरी भी यूनियन आता हाँ, मैंने बोला ना, जो कॉलम नेम आप लिखोगे दोनों कॉलम नेम सेम होना चाहिए। देखो यूनियन आइडियली सेम कॉलम सब कुछ सेम होना चाहिए, बट हम कर सकते हैं। लेंथ ऑफ सिटी ले लिया, और इधर लेंथ ऑफ सिटी का डिसेंडिंग असेंडिंग कर दी, बस खत्म, आ गया। लैंड करके भी एक उसका यूज, क्या, लैंड तो लेंथ ही तो यूज कर रहा हूँ, या लैंड वही लेंथ होता है। आ रहा है। अब वही लेंथ होता है, मतलब कितने कैरेक्टर्स के वो बताता। आ गया, यही था आंसर। तो इसमें मतलब मैंने यूनियन रन नहीं कर रहा, इसलिए मैंने इसको विथ क्लॉज में स्टोर कर दी। आप इसको विथ क्लॉज करो, इस सेकंड वाले टेबल को विथ क्लॉज लगा के ज्वाइन मार दो तो भी आएगा आंसर, पर मैं यूनियन से कर देता हूँ ना। थोड़ा सा तो एडवांस लोग सोचेंगे कि यार इसको सब आता है। आप इसको विथ क्लॉज में पहला वाला स्टोर कराओ, सेकंड वाला विथ क्लॉज में स्टोर कराओ, ज्वाइन मार, इनर ज्वाइन मार दो। इनर ज्वाइन नहीं मारोगे तो फुल ज्वाइन मार दो, दोनों तो आ जाएंगे फुल ज्वाइन पे। तो लो, दोनों आ गया। मैक्सिमम वैल्यू देख लो। मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मेरे को 70 नहीं आया था, मेरे इस टेबल में इतना ही होगा लेंथ, डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ, डेटा अलग है, किसी किसी का और कुछ नाम आएगा, नाम आएगा। मेरा 70 नहीं आ रहा। मेरे इसमें देखो 816 आ रहा है, बस यही करना था।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूनियन एंड यूनियन लॉ। नाउ गाइस, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टोर प्रोसीजर, पहले ये जान लो स्टोर प्रोसीजर होता क्या है। स्टोर प्रोसीजर बताइए कुछ नहीं, आप ना डेली बेसिस, ठीक है, पहले इंडेक्स जान लो, इंडेक्स होता क्या है। कोई पूछ रहा था कि इंडेक्स क्या है। इंडेक्स गाइस कुछ नहीं है कि मैं जब क्वेरी रन करता हूँ ना, तो कुछ क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम टाइम देख सकते हैं कि ये क्वेरी मेरा कितना टाइम लगा है, ये क्वेरी चलने में कितना टाइम गया है, कितना टाइम नहीं, हम यहाँ से देख सकते हैं, रिजल्ट से देख सकते हैं कि ये कॉइन में जब ज्वाइन मारा तो कितना टाइम एग्जैक्टली लगा इसको चलने में। ठीक है, ये वाला क्लिक किया था, इंक्लूड लाइव क्वेरी स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, इससे आप, और ये क्लाइंट स्टेटिस्टिक्स कि जब आप नंबर इंसर्ट कर रहे हो, क्वेरी प्रोफाइल कैसे चल रहा है, ग्रेड में कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, अब सुन लो, कुछ कुछ कॉलम होते हैं बहुत बड़े होते हैं। मान लो इंडेक्स होता है ना, दो टाइप की इंडेक्स चलता है आपके बी ट्री के अंडर पे। बी ट्री मीन्स एक ट्री बना है, उसके अंडर पे कौन सा, तो ना अपना सेग्रीगेट कर देते हैं। जब हम कभी स्कूल में थे ना, तो हम ये लिखा आता ना, कभी कभार देखना कि 20 to 35 इस नंबर सीट पे, 35 to 40 अगले वाले सीट में, एयरपोर्ट में भी आते हैं। तो बी ट्री ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। अगर आप इंडेक्स क्रिएट करोगे तो, इंडेक्स अगर आप यूज करोगे तो, इंडेक्स होता है इसलिए अब जब देखोगे क्वेरी ऑफिस में जाओगे ना, ऐसे क्वेरी लिखोगे कि बहुत टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, उसको ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हम इंडेक्स देते हैं। हम पहले चेक करते हैं कि कहाँ पे किसी लिए मेरा स्लो हो रहा है, कौन से कॉलम पे हो रहा है, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें क्लिक करके चेक कर सकते हैं कौन से कॉलम के लिए। आप जब क्वेरी लिखोगे ना, खुद पता चल जाएगा कि ये कॉलम जब मैं यूज करता हूँ, कस्टमर आईडी जब यूज करता हूँ तो ज्यादा टाइम ले लेता है। क्लियर है, तो इसी के लिए आप एक इंडेक्स बना दोगे, किसका, कस्टमर नेम, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम, कौन से टेबल पे, उस टेबल पे उसके अंदर कॉलम नेम, मान लो कस्टमर नेम पे मैंने इंडेक्स बना दी। अब सीक्वल क्या करेगा, इंडेक्स को B3 के हिसाब से वो उन्हें सेग्रीगेट करेगा। एग्जाम्पल, पहले वो देखेगा कस्टमर नेम 1 to 20 कितने हैं, वो अलग है, 21 to 30 अलग बनाएगा ट्री, 40 to 50 अलग बनाएगा। जब आप लिख दोगे कि मुझे सेल्स देखना है जो 1000 है, तो B3 में उसको पता है, अपने इंडेक्स बना दिया तो उसको पता है कि मुझे पहले से चेक नहीं करना है, क्योंकि मैंने जो सेग्रीगेट किया है 1000 से लेके 2000 का जो सेग्रीगेशन है वहां पे ढूंढना है, मिल जाएगा। इसीलिए हम इंडेक्स यूज करते हैं। ठीक है, इंडेक्स ना ऐसे ट्री बनाता है। यहाँ पे अगर देखोगे, चलो मैं बताऊं, वो यहाँ पे एक आएगा B3 बोल के, वो यहाँ पे ऐसे बनना है बॉक्स, ये मेरा 35 to 40 यहाँ पे रहेगा, कस्टमर आईडी 50 to 100 यहाँ पे रहेगा, और उसके बाद 101 to 200 यहाँ पे रहेगा। अगर आपने बोला कि मुझे 102 देखना है, अभी आइडियली क्या कर रहा है कि इंडेक्स नहीं है तो पहले से स्टार्ट कर, यहाँ से देखना स्टार्ट कर। अगर आप एक्सेल शीट में जाओगे, यहाँ पे जाओगे, कहाँ गया, अगर आप, रुको, अगर आप ऐसे चेक करोगे तो यहां से पहले चेक करेगा, फिर यहाँ चेक करके, ऐसे चेक करते करते 100 तक जाएगा। जब आप इसको इंडेक्स बना दोगे, उसको पता है कि 100 मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 100 और 200 के बीच में होगा, मतलब यहाँ पे होगा। तो मुझे सर्च इनका नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ पे सर्च करके मुझे आंसर मिल जा रहा है। तो ऑप्टिमाइजेशन के टाइम बहुत काम आता है, स्पीड बढ़ाने के लिए। यही काम होता है इंडेक्स का, कुछ नहीं। इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, क्लस्टर्ड एंड नॉन क्लस्टर्ड। ये थ्योरी के बल आप लोग देख लो, थ्योरिटिकल मैं नहीं समझा रहा, थ्योरी क्या ही समझाओ, बस इंडेक्स का काम क्या है वो जान लो। इंडेक्स क्या करता है, ऑप्टिमाइजेशन बनाने के लिए। कैसे, आप क्रिएट इंडेक्स करके जो कॉलम डेली बेस में काम कर रहे हो, जो ज्यादा टाइम ले रहा है, उसको इंडेक्स बना के रख दो, तो क्या करेगा सीक्वल, B3 बनाएगा। B3 बना के उसको ग्रुप में सेग्रीगेट करके रखा कि 1 से 100 तक यहाँ पे है, 101 से 200 तक यहाँ पे है, 202 से 201 से 300 तक यहाँ पे है। अगर आप किसी भी कस्टमर आईडी 300 ढूंढते हो, तो उसको पता है वो स्टार्टिंग से नहीं ढूंढेगा, वो डायरेक्टली उधर चला जाएगा, टाइम बचेगा। सर इसीलिए ऑप्टिमाइजेशन काम कौन करता से दो है टाइप इंडेक्स। के इंडेक्स होते हैं, क्लस्टर्ड और क्लास क्लस्टर, आवाज कट रही है नॉन मेरी। क्लस्टर। नॉन ठीक है, क्लस्टर्ड। ये, हाँ ये चीज आप लोग घर पे देख लेना, मे भी पूछे तो कि क्लस्टर नॉन क्लस्टर क्या होता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं समझा दूंगा कि क्लस्टर होता क्या है। ठीक है, सेकंड, तो
ये होता है इंडेक्स। आपने क्रिएट इंडेक्स कर लिया, लिखेंगे क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम कौन से टेबल पे, मैंने बोला ऑर्डर टेबल में, कौन सा कॉलम, मान लो कस्टमर आईडी, बस हो गया इंडेक्स क्रिएट। इंडेक्स फिजिकली दिखाई नहीं देता, आपने इंडेक्स क्रिएट करके रख दिया, पता चल गया इंडेक्स क्रिएट है। वो टेबल में जाके आपको देख सकता है वेबसाइट कि इंडेक्स मैंने बना दिया भाई, वेरी गुड। आपको ये बाइनरी बी ट्री बना देगा, ग्रुप ग्रुप करके ढूंढ सकते हो। मतलब अभी अगर जो क्वेरी इंडेक्स बनाने से पहले 10 सेकंड से ऊपर लगते थे, वो 3 सेकंड में हो जाएगा। और सीक्वल में पूछते हैं ऑप्टिमाइजेशन है क्या, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हो, मैं इंडेक्स बना दूंगा। कैसे बनाओगे, इसका इंडेक्स मैं पहले चेक करूंगा कि कौन से कॉलम में ज्यादा टाइम ले रहा है, उसके बेसिस में उसको इंडेक्स बना के रख दूंगा। कैसे बनाओगे, क्रिएट इंडेक्स करके जो कॉलम मुझे चाहिए उस कॉलम को रख दूंगा इंडेक्स बना के, बता से क्लियर है इंडेक्स का। सेम अभी स्टोर प्रोसीजर क्या है, आपने क्वेरी लिखा है मान लो, और सीक्वल में जब आप जॉब करोगे ना, छोटे छोटे क्वेरी नहीं लिखोगे, आपको क्वेरी स्टार्ट होगा बहुत इससे, और उसका क्वेरी लिखते 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 बहुत दूर तक जाएगा, और ये क्वेरी आपको डेली चलाना, ठीक है। तो अगर डेली चलाना है तो आप डेली फिर से कॉलम नेम लिखने पड़ेगा, सब कुछ फिर से लिखना पड़ेगा। आपने क्या किया, जो पूरा कोडिंग आपने किया है इसको एक सिंगल वर्ड पे स्टोर कर दिया। मैंने बहुत बड़ा कोडिंग लिख दिया यहाँ पे ऐसे, और इसको मैंने स्टोर कर दिया ए नाम पे, स्टोर प्रोसीजर पे। जब मैं नेक्स्ट डे ऑफिस आऊंगा, मुझे डेटा देखना है, मैं पूरा कॉलम नहीं लिखूंगा, मैं बस ये लिखूंगा कि एग्जीक्यूट कर दो ए को, वो पूरा जो मैंने डेटा स्टोर प्रोसीजर पे बना के रखा है ना, वो आंसर बता दे। यही स्टोर प्रोसीजर का काम है। व्यूज भी सेम काम करते हैं, बट दोनों में एक डिफरेंस है कि व्यूज में आप एक ही सिलेक्ट कमांड यूज कर सकते हो, बट स्टोर प्रोसीजर में आप एक दो से ज्यादा सिलेक्ट कमांड यूज कर सकते हो, इवन एडिट भी कर सकते हो। अब एक स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं, मान लो इसको मुझे स्टोर प्रोसीजर में स्टोर करना है, ठीक है, क्योंकि मैं डेली देखता हूँ। तो मैं करूंगा क्रिएट क्या प्रोसीजर, नाम क्या, नाम मान लो ए, ठीक है, एज बिगिन, नहीं बिगिन एज, एज बिगिन या बिगिन एज होता है, एज नहीं, एज बिगिन, और मैंने पूरा ये लिख दिया, हाँ, और इसको मैंने एंड कर दिया। अब ये देखो मैंने पूरा लिख दिया, अब मैं इसको रन करूंगा, ये जो मैंने क्वेरी पूरा लिखा हुआ है ना, ये ए पे स्टोर हो गया। अब ऑर्गेनाइजेशन पे जाओगे, आपको बोलेगा ए एग्जीक्यूट कर ले, आंसर मिल जाएगा। तो मैंने जैसे एग्जीक्यूट किया, बोल रहा है कमांड्स कंप्लीटेड। जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा और लिखूंगा EXEC A, और इसको रन करूंगा ना, आ गया देखो, कोई लिखना ही नहीं पड़ा, स्टोर प्रोसीजर में स्टोर हो गया। अब इसको देख सकते हैं कैसे, करण में बनाया था, करण पे कहाँ पे मिलेगा ये, चलो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। करण पे था, व्यूज में नहीं, प्रोग्रामेबिलिटी पे जाओ, ठीक है, कहाँ गया प्रोग्रामेबिलिटी, हाँ, और ये होगा स्टोर प्रोसीजर। देखो DBO A भर के मैंने स्टोर प्रोसीजर बनाया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम आओगे, एग्जीक्यूट कर दो, ए को हो जाए, ये होता है स्टोर प्रोसीजर। अब इसमें एडिट भी कर सकते हो आप, 3 4 सिक्वल क्वेरी, सिलेक्ट क्वेरी लिख के बना भी सकते हो बहुत सारे कुछ, जो आप स्टोर करके रख रहे हो, ताकि मैं नेक्स्ट डे आऊं मैं पूरा क्वेरी ना लिखूं। क्लियर है ये, यहाँ तक क्लियर है। हाँ उधर सेव हो गया ना क्वेरी, ए पे स्टोर हो गया वो। जैसे विथ क्लॉज में हम करते हैं, विथ क्लॉज क्या होता है, सिस्टम शटडाउन के बाद बस खत्म, टेम्पररी वाला, ये पूरा सिस्टम पे स्टोर हो जाता है। अब नेक्स्ट टाइम आके पूरा क्वेरी लिखना नहीं पड़ेगा, ए लिख दो, एग्जीक्यूट करो ए को, पूरा बन जाएगा। हाँ डेटा क्वेरी से, डेटा से मतलब क्वेरी सेव कर रहा है, तो डेटा तो क्वेरी से ही आता है, फैच हो जाएगा। हाँ वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आपने सीक्वल क्वेरी लिख के रखे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो, याद है? नहीं नहीं नहीं, बस उस क्वेरी का नाम ही है। हाँ जिस क्वेरी से मैं लोएस्ट और हाईएस्ट सिटी लेंथ देखना चाहता हूँ, वो बस स्टोर हुआ है ए पे, ठीक है। और सर अगर हम एग्जीक्यूट ए में हमने क्या लिखा है उसको लिखना है पहले सो ये इसका मुझे देखना पड़ेगा, इसका आइटम मुझे भी नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे जाओगे, पैरामीटर्स में चले जाओ, रिटर्न इंटीजर, रिपोर्ट्स, कस्टम रिपोर्ट्स, मैंने कभी किया नहीं है सेव, चलो देख लेते हैं बस।
नहीं होगा। जहाँ पर हमने किया है मतलब याद है तो मैंने एक ह्यूमन मसल हाँ ये मिस्टेक होता है मैंने ऐसे तो कहीं सर हाँ बोलो। सर ये जो आपने किया है इसे प्रोसीजर बोलते हैं। हाँ ठीक है सर। तो किसके अंडर आता है सर ये? इसके अंदर मतलब ये पीएल स्कोर का कमांड है। ओके ठीक है सर। अभी एक बार देख लेना कहाँ पे आता है, ठीक है। 2 महीने कभी देखा नहीं, आप लोग देख लेना। हाँ क्या? हाँ स्टोर डॉट प्रोसीजर मतलब स्टोर डॉट प्रोसीजर बोल के एक डेटाबेस बनाओ, उसके अंदर वो स्टोर हो रहा है जो स्टोर प्रोसीजर में बना है। हाँ फिर ये सब कमांड तो पीएल स्कूल का ही है। ये फंक्शनल नहीं 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 भाई, वो आप पाइथन में सीखोगे। ठीक है। नाउ गाइस अभी हम ना, टाइम हमारे पास बहुत है, ठीक है। इतना तक अगर आपका क्लियर है तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोगों को करना है, ठीक है। नाउ क्रिएट टेबल, चलो मैं क्रिएट कर देता हूं। एंड आई वांट, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइस, आई वांट कि सब ट्राई करें इसको। जिसने क्रैक कर दिया वेरी गुड। गाइस मेरा 2 टेबल बना है, क्या क्या? सिलेक्ट फ्रॉम A1, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम A1 और इधर एक और एक टेबल बनाया मैंने, सिलेक्ट फ्रॉम A2 और स्टार। मैंने इसको रन कर दिया। पहले 2 टेबल देख लो, 1 2 3 4, 3 4 5 6, क्लियर है। नाउ आई वांट आंसर यहाँ पे 1 2 5 6, तो दोनों में कॉमन नहीं है। 1 2 5 6, हाँ चलो करो। क्या बना लो ना, कितना टाइम लगेगा A1 बन के? ये टेबल A1 आईडी को इंटीजर में रखना है और सेम टेबल बनाना है। मुझे आउटपुट चाहिए 1 2 5 6, जो दोनों में कॉमन नहीं है।
करो, आंसर आ गया, कर लिया था ना उसने। हो गया। तो क्वेश्चन कुछ नहीं, 1 to 5 6 आंसर चाहिए जो 2 टेबल में कॉमन नहीं है। One, two, three, four, five, six. Common. One, two, three, four, five. मुझे आउटपुट चाहिए 1 to 5 6। ये मुझे आउटपुट चाहिए। लो, दो अलग टीम कौन बनाया मैंने टेबल बना दिया। जैसे डिक्लेरेशन ना यूनियन लिख रहे हम लिख दिया। यूनियन लिख दिया यूनियन ऑल पे लिख रहा एक दो तीन चार पाँच छः। अगर एक चीज ये नहीं चाहिए भाई, हमें चाहिए 1 to 6 दो भी यूनियन नो सेलेक्ट ऑल कंपनी सेलेक्ट तो हो जाएगा। हाँ तो बड़ा सिंपल लिख दिया था। एवं डॉट थ्री एक्स नॉट इक्वल टू डॉट ये चल जाए ना, मुझे आ दो। आंसर नहीं आया क्या? क्या हुआ सर मैंने कर तो दिया, बट मेरा इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो क्वेरी लिखी है वो तो सही आ रही है, बट यूनियन करने पे कंबाइन नहीं हो रही बस। इतना इजी नहीं है तो।
भेजू मैं आपको एक बार, हाँ, इजी है आंसर सर। सेम आ रहा है, बताओ 1 to 5 6 आ रहा है। सर जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल क्वेरी है जो दोनों लिखे हैं वो तो 1 2 और 5 6 ही आ रहा है, यूनियन नहीं हो पा रहा बस। अच्छा, भेजू मैं। अगर आंसर नहीं आ रहा कोई देख के क्या करूं, तो वो तो अलग अलग में तो आ ही जाए। सोचो थोड़ा सा, वहाँ पे रख दो। क्रिएट टेबल में ही उसको पूरा भी डाल दिया, क्रिएट टेबल में पूरा सेलेक्ट पे डालो। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं हुआ, ये ज्वाइन से करो। हो गया, ज्वाइन से हुआ है। गाइस ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, आप लिख के रख लो। चलो इसको करते हैं, बहुत हो गया। मुझे क्या देखना था, सब कुछ। तो E1 के साथ लेफ्ट ज्वाइन सर कर बस सकता एक हूँ सेकंड अभी ना, हो जाएगा। किसका ना हो गया अभी, A2 कर सकता हूँ लेफ्ट ज्वाइन। टी A1 के साथ A2 का लेफ्ट ज्वाइन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि A1 .id। ठीक है, ठीक है, अच्छा ऑन नहीं किया ना मैंने। अब यहाँ पे आएगा ऑन A1 का आईडी इक्वल टू इज इक्वल टू A2 का आईडी। आ गया। और मुझे A1 .id देखना है, ठीक है, क्योंकि A1 का आईडी मुझे देखना था। अगर मैं इसको रन किया तो मेरा आंसर ऐसे आ रहा है 1 2 3 4, लेफ्ट जॉइन के लेफ्ट साइड के सारा, राइट साइड के कॉमन। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉमा A1 A2 .id, समझो इसको, तो क्या आएगा, ये नल नल आ गया है। मतलब ये तो कॉमन है, पर ये नल है, ये दोनों। मतलब मुझे वो आंसर चाहिए जो उस टेबल में कॉमन नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसका सेम तरीका अभी यहाँ पे करना है कि मुझे ना जो कॉमन है वो नहीं चाहिए, जो कॉमन है वो नहीं चाहिए। कॉमन है तो यहाँ पे नंबर लिख के आ रहा है, जो कॉमन नहीं है वहां पे नल लिख के आ रहा है। जॉइन का कॉन्सेप्ट तो पता है, कॉमन नहीं है तो नल लिख के आएगा। यहाँ पे मैं क्या नहीं लिख सकता, वेयर T2 .id इज नॉट इज नल, क्योंकि मुझे नल को लेना है ना, कॉमन को नहीं लेना है। नल ले लिया। अब इसको मैं अगर रन करूंगा, इसमें चलेगा ऐसे। ओ सॉरी A1 T2 कर दिया मैंने, A1 A2 A2 आएगा, A2 .id नॉट नल होना चाहिए, इज नॉट इज नल। तो क्या आएगा, 1 2 आ गया जो नल था, हो गया। सेम तरीके से क्या मैं इसका A2 के साथ लेफ्ट ज्वाइन A1 का नहीं कर सकता। अब सिलेक्ट इसमें कर देता हूं ऑन A2 का .id इज इक्वल टू A1 .id। मुझे
अब क्या देखना है मुझे, A2 का आईडी कॉमा A1 का आईडी, ठीक है। देखें अगर ये रन करूंगा तो क्या आएगा कि 3 5 6 मेरा नल है, 3 4 तो कॉमन है वहां पे। मुझे चाहिए कौन सा 5 6 और ये 1 2। अब इसमें वेयर कंडीशन लगा सकता हूँ ना कि वेयर A1 डॉट आईडी इज नल, नल वाला ले लेता हूँ जो कॉमन नहीं है, तो मैंने इसको रन कर दिया। अब देखो 2 टेबल में आ रहा है। अब मुझे इसको इस टेबल में अपेंड करना है, इसमें बस यूनियन लिख दो, आ गया। सर मेरा वाला देखना है एक बार। एरर डालने के लिए क्या करना है? ज्वाइन करने के लिए फुल जॉइन पे देखो, जॉइन का कॉन्सेप्ट क्या है, सब एरर डालने के लिए क्या करना है? इज नल, नल इधर से नल हटाने के लिए इज नॉट नल। नहीं, इधर नल सर मेरा वाला हाँ, देखना, ये मैंने सब क्वेरी यूज करके नल किया है। हटा दो ना, ये हटा दो, लो। करण सर मेरा वाला देखना, अब मैंने सब क्वेरी यूज करके किया है। हाँ ये भी आ सकता है, सेम ही लिखा है ना घूम फिर के, वेयर आईडी नॉट इन सिलेक्ट आईडी। हाँ मैंने बस ज्वाइन नहीं किया, मैंने सब क्वेरी यूज कर लिया है। हाँ बस सेम ही बात चीज है, बट सब क्वेरी ना कभी कभार टफ लगते हैं, इसलिए ज्वाइन से क्या करो कि मुझे देखना क्या है, ठीक है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। हम्म, हाँ अब यहाँ तक क्लियर है गाइस, आप लोग घर पे सब कुछ करो। हाँ एक होता है ट्रिगर, ट्रिगर के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट ट्रिगर जान लो क्या होता है। ट्रिगर होता है क्या कि आपने एक टेबल बनाया, ये मेरा टेबल है, अब किसी ने यहाँ पे डिलीट मार दिया तो ये तो गया, पर इसके लिए एक बैकअप टेबल बना के रखें कि जो डिलीट होगा यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली जाके यहाँ पे स्टोर हो जाए। हाँ, जो मेन टेबल से जो डिलीट होगा वो इधर जाके सेव हो जाए, डिलीट होने के बाद, उससे पहले नहीं। इसीलिए हम ट्रिगर यूज करते हैं टू क्रिएट द बैकअप, ठीक है। बाकी कैसे ट्रिगर बनाते हैं क्या नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो गाइस आज मुझे जाने पड़ेंगे बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो बाकी असाइनमेंट आप सब प्रैक्टिस करके आओ। हाँ क्वेश्चंस नहीं, प्रैक्टिस करके आओ, मैं यहाँ पे कराऊँ। देना बस करण आज सर, यहाँ तक रखते हैं। तो हाँ, सर आपने क्रॉस जॉइन कंफर्म वो मतलब समझाया नहीं। थोड़ा जो लिख के देखना, मतलब ये टेबल यहाँ पे सबका सबके लिए आएगा, ये कॉलम
यहाँ पे जो भी रहेगा सबके लिए आएगा। दिस इज क्रॉस जॉय। मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास पे, आज मैं चलता हूँ, इज नॉट फीलिंग वेल। ठीक है सर, टेक केयर। स्केलिंग होती है रवि सर कह रहा है एसपीआर और टैब के ऊपर हो गई थोड़ी सी नहीं सर नहीं कुछ नहीं स्लो इसमें क्या है नाम क्या है क्लस्टर पे स्टडी में गाइस ये सब चीजें प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगा, ठीक है? चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आज इतना तक ही रखते हैं। ओके सर, बाय बाय। बाय।